हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ क्लासेस। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 विच इज एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। एक्सपोनेंट्स एंड पावर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? यहाँ पर बच्चों आपको दिख रहा होगा कि हमने कितने ज्यादा टाइम्स 2 लिख रहे हुए हैं। तो अब हम काउंट करते हैं कि हाउ मेनी टाइम्स वी राइट 2 हियर। 1 2 3 4 5 6। तो अब मैं ये बोलूं कि 6 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई कर लो, राइट? या फिर मैं ये बोलूं 2 टू दी पावर 6, यानी कि 2 की पावर क्या है, 2 कितनी बार मैंने लिखा है, 6 टाइम्स लिखा है। तो 2 टू दी पावर 6 बोलने में इजी है, मुझे समझ में आएगा। यही आपका एक्सपोनेंट्स एंड पावर चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर जो 2 है ये आपका होगा बेस, और जो ये 6 है ये आपका होगा एक्सपोनेंट, या आप इसे पावर भी कह सकते हैं। ओके, नाउ हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं? यहाँ पर हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। जितने अच्छी तरीके से बच्चों आपको ये लॉज आएंगे ना, उतनी अच्छी तरीके से आप ये चैप्टर क्लियर कर पाओगे, क्योंकि पूरा चैप्टर इन्हीं लॉज के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहले, अगर आपका बेस, यानी कि जैसे यहाँ पर x एंड x है, अगर आपका बेस सेम है तो आप अपनी पावर्स को प्लस कर दोगे। अगर आपका बेस मल्टीप्लाई है तो प्लस कर दोगे। अगर बेस सेम है और डिवाइड करना है तो पावर को माइनस कर दोगे। रेशियो में है, फ्रैक्शन में, इसका मतलब ये है कि x और y की जो पावर है वो m है। जब ये इस तरीके से रेशियो में है तो इसका मतलब ये है कि x की पावर भी सेम है और y की पावर भी सेम है। अगर x की पावर 0 है, इसका मतलब क्या है कि x की पावर कितनी है? x की पावर 1 है। और अगर ब्रैकेट के बाहर अगर आपके जो पावर्स है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आपका बेस जो है वो सेम है, तब आप इन दो पावर्स को मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब m मल्टीप्लाई बाय n कर दोगे। तो जब आप इनके एग्जाम्पल्स देखोगे बच्चों, तो वो आपको और भी अच्छी तरीके से इजिली समझ में आएंगे। पावर्स विद नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, अगर आपके पास नेगेटिव एक्सपोनेंट्स होंगे तो उसका मतलब क्या है? यहाँ पर सबके साथ नेगेटिव वैल्यू आएगी। 10 1 है तो यहाँ पे -2, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है? 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 1000 डिवाइडेड बाय 10। तो 1000 डिवाइडेड बाय 10 इज 100। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आपको वैल्यू दी हुई है 10 रेज टू पावर -1। अगर आपको ये पावर पॉजिटिव करनी तो आप क्या करोगे? 1 बाय 10 कर दोगे, ठीक है। मीन्स 1 डिवाइडेड बाय 10। और अगर यहाँ पर आपकी -2 है तो आप यहाँ पर क्या करोगे? 1 बाय 10 रेज टू पावर 2, तो आप यहाँ पर डिवाइड कर दोगे। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। अब यहाँ पर मैं क्या दिया हुआ, इवेल्युएट करना है। 3 की पावर -2 दी हुई है, तो 3 टू द पावर -2, सो 1 बाय 3 2, इसे माइनस पावर को हमने पॉजिटिव में कर दिया, विच मीन्स 1 बाय 9। फर्दर सॉल्व करेंगे, यहाँ पर भी माइनस में, तो अगेन 1 बाय 4 कर देंगे। बच्चों, बेस अगर माइनस है तो वो माइनस ही रहेगा, पावर ही हमारी सिर्फ प्लस में होगी। तो -4 माइनस से माइनस कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 1 बाय 16। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। अब यहाँ पर क्या बोला है? -4 टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाय -4 टू दी पावर 8। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? माइनस, तो -4 आप लोगे कॉमन, यहाँ पर देख लेते हैं, 5 - 8 कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा -4 टू दी पावर -3। तो इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। यहाँ पर 3 टू दी पावर 1 0 है तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। 4 टू दी पावर -1 है तो पॉजिटिव करेंगे 1 बाय 4 टू दी पावर 2। तो यहाँ पे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 5 बाय 4। 5 बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज टू दी पावर 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 5। तो इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और फिर आपके पास आपके आंसर्स आ जाएंगे। तो अब हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज सॉल्व। तो यहाँ पे 2 टू दी पावर -3 बोला हुआ है, तो इसका मतलब 1 बाय 2 दी पावर 3 आपका ये आएगा। तो 2 को आप मल्टीप्लाई करोगे 3 टाइम्स, तो 1 बाय 8 आपका आंसर आ जाएगा। सेम आपको यहाँ पे करना है, 1 मल्टीप्लाई बाय -5 टू दी पावर 2, पॉजिटिव हो गई, माइनस माइनस कट जाएगा, 5 5 जा 25, तो 1/25 आपका आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर रोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। तो यहाँ पर आपका ये और ये ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या होगा? 3 -9, बेस सेम है तो आपके आंसर आ जाएगा 3 टू दी पावर -4। 9 - 5 इज -4, आप इसे चेंज करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1 बाय 3 टू दी पावर 4। इस तरीके से आप चेंज कर लोगे। यहाँ पे पॉजिटिव है तो इसे देखते हैं, -3 टू दी पावर 4, तो इसका आंसर क्या होगा? 3 3 3 9 9 3 27 27 3 81 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है,
5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, 25 मल्टीप्लाई 125, 125 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 25, 2 5 2 10, 7, एक मिनट, 5 5 25 एंड 25। पावर नोटेशन में दिखाना ना, तो फिर तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, तो फिर हम हाँ इवेल्युएट क्यों कर रही हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा ये 3 टू द पावर 3 टू द पावर क्रॉस हो जाएगा हमारा, और आंसर आ जाएगा 5 टू द पावर 4, ठीक है, क्योंकि ये 3 टू द पावर और 3 टू द पावर हमारा कट हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 2 टू द पावर 0 है, इसका मतलब यहाँ पर 1 आएगा। 3 टू द पावर माइनस में दी हुई तो 1/3 कर देंगे, और इसे सॉल्व करने के बाद मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे, 2 टू द पावर 4। तो जब आप इसे प्लस करोगे तो यहाँ पर 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4, तो यहाँ पर आप इन दोनों को प्लस करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 4 16 डिवाइडेड बाय 3 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपको सिंपल मल्टीप्लाई करना है तो -2 टू द पावर 3 और ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा आपका आंसर 4। 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, और 3 को तो भी हमने 4 टाइम्स कराई था 81। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ हमें यहाँ पे वैल्यूएट करना है, तो आप यहाँ पर आपके पास पावर है 1 ही आएगी, तो 1/3, तो आपका एलसीएम लोगे 12, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 4 -3, तो -1 माइनस माइनस प्लस, एक मिनट, आप क्या करोगे, आप इसका रेसिप्रोकल कर दोगे, 3 -4 कर दोगे, क्योंकि पावर माइनस में दी हुई है, तो 3 -4 करोगे तो आपका आंसर 1 आएगा। 1 टू द पावर -1 आएगी, तो इसलिए आप इसे कर दोगे 1/1, ये आपका पॉजिटिव के ओनली 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ, कि यहाँ पर आपका आंसर जो आ रहा है वो -4 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑब्वियसली यहाँ पर आपका आंसर जो होगा वो 6 होगा। 6 - 2 इज 4, ठीक है, जो कि माइनस में होगा। यूज एक्सपोनेंट्स टू एक्सप्रेस स्मॉल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, किस तरीके से हम नंबर्स को स्टैंडर्ड एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं ये देखेंगे। यहाँ पर आपके पास कितने जीरोज है, 1 3 6 एंड 7, पर यहाँ पर पावर तो 8 आई है, तो ऐसा क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर लगा रहे हैं पॉइंट, और जब हम पॉइंट लगाएंगे तो हमारा बन जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8। अब जब हमारा ऐसे पॉइंट के बाद नंबर आएंगे तो इसका मतलब ये वैल्यूज हटेंगी, तो कितने जीरोज आएंगे, बाय में 2 4 6, तो 5/10 टू द पावर 6, विच मीन्स कि इसका रेसिप्रोकल होगा, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -6। जब भी आपके आंसर डिनोमिनेटर, जब भी आपके जो मल्टीपल ऑफ 10 है वो डिनोमिनेटर होंगे रेदर देन योर न्यूमरेटर, ठीक है, अगर फ्रैक्शन की लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो वो पावर आपकी माइनस हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर when we have to add numbers in standard form we convert them into numbers with same exponent। तो यहाँ पर आपके पास 8.5 होगा, तो एक यहाँ पर आप काउंट कर लीजिए, 2 4 6 8 10 12, तो यहाँ पर 10 टू द पावर -13 आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि एक आपका यहाँ पे था 10 टू द पावर -13। इसी तरीके से बच्चों आपको ये सॉल्व करना है। नेक्स्ट अब यहाँ पर देखते हैं 7.28, तो ये तो 2 आपको यहाँ पर, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने नंबर आ रहे हैं 1 2, तो 2 नंबर यहाँ पे 2 4 6, तो 6 + 2 इज 8, तो आपका आंसर आ जाएगा 10 टू द पावर -8, क्योंकि जब ये आप हटाओगे तो जो आपके मल्टीपल ऑफ 10 है वो एज अ डिनोमिनेटर आएंगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म, तो आपका आंसर क्या होगा, 4.16 अपॉन 10000, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक्सप्रेस द नंबर्स अपेयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर आप काउंट करोगे 2 4 6 8, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 8, इस तरीके से आप बता दोगे। यहाँ पर 1.6 मल्टीप्लाई 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड 18, और 1 यहाँ पर, तो 10 टू द पावर -19 आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपने पॉइंट लगाया। और इसी के साथ बच्चों ये आपका चैप्टर भी यहाँ पर खत्म हो जाएगा। बहुत इजी चैप्टर था, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं था। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में विद न्यू चैप्टर। टिल दैट बाय बाय, हैव अ गुड डे।